हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। एंड इन दिस चैप्टर वी विल कवर 4 पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, इंट्रोडक्शन, मैसेज एंड वैल्यू बेस्ड समरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द ऑथर। इसके जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंस डॉडेट। Alphonse Daudet, born in 1840 in France and died in 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Formerly a school teacher, he quit it to make a living as a journalist in Paris. He took to writing his poems collected into a volume called Les Amorces. बच्चों, अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांस के बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो सबसे पहले तो वो एक स्कूल में एक शिक्षक थे, टीचर थे। उन्होंने बाद में पेरिस में एक जर्नलिस्ट के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया और वो सिर्फ अपने उसके लिए लिखते थे। उनकी कविताओं में लेस ऑमरेस नामक एक मात्रा में एकत्र किया गया है, मींस एक वॉल्यूम है जिसमें उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई हैं। चलिए, नाउ वी विल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन। अल्फोंस डॉडेट शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War. Germany occupied two French districts, Alsace and Lorraine. By an order from Berlin, German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. The story highlights the dismay and distress of M. Hamel, his students and the villagers caused by the order from Berlin. तो बच्चों, इसमें अल्फोंस डॉडेट की जो एक स्टोरी है ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के समय लिखी गई थी, सेट की गई थी, जिसमें जर्मनी ने दो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन, इन दोनों पे अपना कब्जा कर लिया था। और बर्लिन से एक ऑर्डर आया जिसमें बताया गया कि जर्मन लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलने वाले हैं उन पर थोपा जाएगा और उन लोगों को भी जर्मन बोलनी पड़ेगी। इस कहानी में बर्लिन से जो आदेश आया था, इससे हैमेल और उनके जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे और जो विलेजर्स थे, वो लोग बहुत निराश हुए और बहुत उनको बुरा फील हुआ। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैसेज। द स्टोरी डेपिक्ट्स द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज। तो ये पूरी कहानी जो है वो एक स्थिति को दिखाती है। कौन सी परिस्थिति है वो, कि जब लोग अपनी भाषा नहीं सीखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू बेस्ड समरी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट लेट फॉर स्कूल। इसमें जो एक नरेटर हैं, फ्रेंच नाम है, बच्चा है जो स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी करता है। तो पूरा जो स्टोरी है वो फ्रेंच से ही रिलेटेड ये स्टोरी इसमें बताई गई है। द नरेटर फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ही फियर्ड हिज क्लास टीचर M. Hamel. He would question the students on participles. The narrator didn't know even the first word about them. He feared a scolding. He thought of running away and spending the day out of doors. The weather was very warm and bright. On his second thought, he decided otherwise. He hurried off to school. तो इसमें क्या है बच्चों, पाठशाला के लिए फ्रेंच को देर हो जाती है, तो वो सुबह बहुत जल्दी उठता है और स्कूल जाने के लिए निकलना चाहता है। लेकिन जो उसके टीचर हैं मिस्टर M. हैमल, उससे वो बहुत डरता था। क्योंकि और रीज़न क्या था कि उस दिन M. हैमल जो थे वो बच्चों से पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे। तो फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था और उसको डर भी लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फ्रेंच जो M. हैमल थे वो बहुत डांटेंगे उसको। तो फ्रेंच ने क्या सोचा कि मैं स्कूल से आज दूर चला जाऊं, आज स्कूल ना जाऊं और पूरा दिन मैं बाहर बिताऊं। लेकिन मौसम जो था वो काफ़ी गर्म था और ब्राइट था, जिसकी वजह से उसने फिर एक डिसाइड किया चलो स्कूल ही चलते हैं, और वो अपने स्कूल के लिए चल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। एज फ्रेंच वॉक्ड पास्ट द टाउन हॉल, ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. For the last 2 years, all the bad news had come from there. The people got the news of the lost battles and other important information only from there.
तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगी हुई थी, जैसे ही फ्रेंच टाउन हॉल के पास से गुजरा, वहाँ से निकला, तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ देखी। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। लोगों को हारी हुई लड़ाइयों के बारे में जो खबर मिलती थी और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यानी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होती थी वो बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अनयूजुअल काम एट स्कूल। पाठशाला में असाधारण शांति, बहुत शांति। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ हशल एंड बशल। द ओपनिंग and closing of desks and lessons orally repeated loudly in unison created a lot of commotion, but now it was all so still. He could depend on the commotion to get to his desk without being noticed. But now he went in before everybody. He blushed and was quite frightened. But nothing happened. No punishment. M. Hamel saw and asked him very kindly to take his seat. देखिए, जब फ्रेंच पहुंचता है स्कूल, तो अक्सर क्या होता था, स्कूल जब शुरू होती थी तो क्लास में काफ़ी शोर शराबा होता था। डेस्क के खुलने की आवाज़, बंद होने की आवाज़, स्टूडेंट्स जो अपने लेसन को रिपीट करते थे, पढ़ते थे ज़ोर ज़ोर से, उसकी जो आवाज़ आती थी उससे भी काफ़ी हलचल पैदा होती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। वह बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए उस हलचल पर निर्भर रहता था, यानी जो शोर होता था उस शोर में वो अपने डेस्क तक पहुंच जाता था, कोई उसको देख नहीं पाता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था, क्योंकि शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अब वो बहुत डर गया कि अंदर कैसे जाए। लेकिन उसको एम हैमल ने देखा और उससे बोले बहुत ही जेंटल टोन में, बेटा आओ, आके बैठ जाओ सीट पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लास्ट लेसन। M. Hamel was in formal clothes and he wore only on inspection and prize days. The whole school seemed quite strange and silent. The most surprising thing was the presence of the village elders. They were sitting quietly on the back benches. M. Hamel mounted his chair and spoke in a grave and gentle tone. My children, this is the last lesson I shall give you. He told them that an order had come from Berlin. Only German would be taught in the schools of Alsace. The new master would join the next day. It was their last lesson in French. He wanted them to be very attentive. तो देखिए यहाँ पे आखिरी पार्ट की बात हो रही है। अब एम हैमल मोस्टली क्या होता था, इनफॉर्मल ड्रेस में होते थे, बट उस दिन वो एक फॉर्मल ड्रेस में थे। और वो ड्रेस वो मोस्टली तभी पहनते थे जब उनके स्कूल में कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या कोई इंस्पेक्शन के लिए आता था। और पूरी क्लास बहुत ही शांत थी। लेकिन सबसे अधिक हैरान करने वाली चीज़ जो थी वो क्या थी कि जो विलेज के ओल्ड पीपल थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो भी पीछे बेंचेस पे बैठे हुए थे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और बहुत ही गंभीर और जेंटल टोन में उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे बच्चों, यह आखिरी पार्ट है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है, एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब जो न्यू टीचर हैं वो नेक्स्ट डे आने वाले हैं और फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका आज आखिरी पार्ट होगा, आखिरी दिन है। और वह चाहता था कि वो उस पार्ट पे, उस लास्ट लेसन पे सारे लोग जो बैठे थे वहाँ पे, विलेजर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग पूरी तरीके से ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट, सडन लव फॉर फ्रेंच। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। He never liked his books. He didn't have any interest in grammar and history. But now he developed a fascination for them. Even he started liking M. Hamel. The idea that he would not teach them anymore made French forget all about his ruler. He even forgot how cranky his teacher was. Now it was his turn to recite, but he got mixed up and confused. M. Hamel didn't scold him. देखिए अब क्या होता है, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसके लिए अचानक जो वहाँ लोग बैठे थे उनके मन में प्रेम उमड़ा, यानी उस लैंग्वेज को अब वो पसंद करने लगे।
तो क्या होता है इसमें, फ्रेंच को जो फ्रेंच था उसे फ्रेंच में अपने पाठों को न सीखने पर बहुत अफसोस हुआ। उसे अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आती थी, उसकी जो बुक्स थी उसको कभी लाइक नहीं करता था, स्पेशली ग्रामर और हिस्ट्री में तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब उसका जो आकर्षण था, जो उसका अट्रैक्शन था फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, वो बढ़ गया था। एम हैमल को भी वो अब पसंद करने लगा था, इस विचार से कि वह उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएगा। मोस्टली होता है स्कूल्स में, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब कोई टीचर जाने वाला होता है स्कूल छोड़ के तो बच्चे उसको बहुत लाइक करने लगते हैं। फ्रेंच उसके डंडे के बारे में भी सब कुछ भूल गया। एम हैमल जो रूलर से पिटाई करता था उसके बारे में भी किसी को याद नहीं रहा। वह यह भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। अब उसको एम हैमल ने बोला कि अब आप पार्टिसिपल के बारे में सुनाओ, क्योंकि उसका नंबर आ गया था सुनाने का। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है फ्रेंच सुनाने के लिए पार्टिसिपल्स के बारे में, वो भूल जाता है और परेशान हो जाता है। एम हैमल ने उसे डांटा नहीं लेकिन उसके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एम हैमल ग्लोरीफाइज फ्रेंच। एम हैमल showed his concern that people of Alsace generally have no importance to French. They put off learning their own native language. French was not the only exception. Many others were also guilty for this count. He declared that French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest and most logical. They must guard it among themselves and never forget it. It appeared that M. Hamel wanted to give them. ओके बच्चों, देखिए क्या होता है इसमें। एम हैमल के द्वारा जो फ्रेंच भाषा थी उसका किस तरीके से उन्होंने उस भाषा को अच्छा बताया, उस भाषा की जो इम्पोर्टेंसी थी उसके बारे में बताया। तो एम हैमल ने एक चिंता जताई, क्या, कि एल्सेस के लोग अक्सर फ्रेंच लैंग्वेज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वे अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसको जो सीखना है लोगों को, उसको हमेशा टालते रहते हैं। तो फ्रेंच ही केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा करता था, बहुत से और लोग भी थे जो इस चीज़ के लिए अपराधी माने जा सकते हैं। तो उसने एक अनाउंसमेंट की कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और यह सबसे अधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्कपूर्ण है, मीन्स वेरी क्लियर एंड लॉजिकल। उन्हें इसे अपने अंदर बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर उनके पास होगी तो उनकी जो पहचान है वो बनी रहेगी, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा लगता था जैसे जाने के पहले एम हैमल उन्हें आज वो सब कुछ बता देना चाहते थे जितना कुछ वो जानते थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। वाइवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे। All at once the church clock struck 12. The trumpets of the Prussian soldiers sounded under their windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. He tried to speak, but something choked him. He couldn't speak. Then he turned to the blackboard. He took a piece of chalk and wrote as large as he could, Vive la France, long live France. Then without a word, he made a gesture to them with his hand. School is dismissed, you may go. तो बच्चों इसमें क्या बताया है कि अचानक जो चर्च था उसमें 12 o'clock बजते हैं वहाँ की घड़ी में। उनकी खिड़कियों के नीचे, जो स्कूल था, स्कूल की जो खिड़कियाँ थी उसके नीचे जो प्रशियन मीन्स जर्मन के जो सोल्जर्स थे वो अपने ट्रम्पेट की आवाज़ कर रहे थे। एम हैमल उसको सुन के बिल्कुल घबरा गए और अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, और उन्होंने बोलने का बहुत प्रयास किया, बोलना चाहा उन्होंने, लेकिन ऐसा लगा किसी चीज़ ने उनको रोक दिया बोलने से, वो बोल नहीं पाए। फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? फ्रांस अमर रहे, वाइवा ला फ्रांस। फिर बिना कुछ शब्द कहे उन्होंने अपने हाथ से इशारा करते हुए लोगों से कहा कि स्कूल को अब कैंसिल किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, और अब आप लोग जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपका समरी जो था, वैल्यू बेस्ड समरी, वो अब कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को कवर किया था, अबाउट द ऑथर, इंट्रोडक्शन, मैसेज और वैल्यू बेस्ड समरी। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।